बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसे कि देख रहे हैं मिडाइवल इंडिया या हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्वेजन आए और कैसे कैसे हमारे देश का क्या उस समय का कंडीशन था। लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में बेसिकली देखेंगे पहले आता है सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। जिसमें इब्राहिम लोधी जो लास्ट वाले को हम बात करेंगे, वहाँ से फिर शुरू होता है मुगल पीरियड, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मुगल पीरियड को आ जाता है। तो चलिए स्लेव डायनेस्टी को हम लोग उठाते हैं और इसके बारे में बढ़िया से हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का कौन कौन से शासक रहा, उसके स्लेव डायनेस्टी क्या होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में सबसे पहले अगर मुस्लिम इन्वेजन की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन काजिम के बोल सकते हैं समय से, यानी कि इन्वेजन हमारे यहाँ पे आक्रमणकारी बोल सकते हैं, मुस्लिम इस्लामिक आना शुरू हो गया। उसके बाद गजनी आया, फिर गौरी आया। मोहम्मद गौरी जो था उसी का यानी कि बोल सकते हैं एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको खरीदा था, जो तुर्क यानी कि बोल सकते हैं जनजाति के थे, और वहाँ से उन्होंने ही बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश को बोल सकते हैं संस्थापक माने जाते हैं और वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आप कुछ बातें को याद रखिएगा कि कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक इज एल्सो नोन एज लाख बख्श, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और वास्तविक संस्थापक अगर बोलेंगे स्लेव डायनेस्टी की यानी कि गुलाम वंश की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अगर जब कुतुबुद्दीन यानी कि बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी की बात आता है तो हम लोग यही सोचते हैं गुलाम के मतलब होता है कि उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं है कि गुलाम से आप कुछ भी करवाएं, क्योंकि उस समय क्या कंडीशन था कि जो सेनापति है वो सेनापति ही रह सकता है, जो भी जिस क्षेत्र में माहिर बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है उसी क्षेत्र में उसको लगाया जाता है। जैसे जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है, उसका गुलाम था इल्तुतमिश, और अपने लड़की को बोल सकते हैं विवाह कर दिया था इल्तुतमिश के साथ, यानी कि उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा की बात करेंगे बहराम शाह था, लेकिन उससे नहीं, उसके बोल सकते हैं अगला शासक बोल सकते हैं उसको हत्या उसको बेटा के करके इल्तुतमिश ने उसका दामाद ने ही गद्दी पे बैठा था। तो इस तरीके से स्लेव गुलाम का मतलब होता है कि जो जिस क्षेत्र से माहिर है या जो जिस फील्ड में रखते हैं यानी कि नॉलेज रखते हैं उसी फील्ड में उसको लगाया जाता था, ना कि गुलाम के मतलब कुछ भी करवाया जाता था। करा है स्लेव डायनेस्टी इज क्रिएटेड, ठीक है, यानी क्रेडिट के बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है इसका श्रेय। कई बार लोगों ने यानी हिस्ट्री बोल सकते हैं हिस्ट्री में ये कहा गया है कि इसे गुलाम वंश बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शासक थे जो गुलाम नहीं थे, दो ही दिन को छोड़कर, यानी बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को छोड़कर, तो इसलिए इसे कई बार ममलुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसे ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, किसे, स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ये एक तुर्किश ट्राइब थे, ठीक है। फिर अगला आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात अगर बारे में बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जानते हैं कुतुब मीनार की नींव रखा था, लेकिन उस नींव को अगर बात करेंगे पूरा करने में तो किसका सबसे बड़ा श्रेय अगर मानेंगे तो इल्तुतमिश को ही जाता है। तो कई बार एग्जाम में आप एग्जाम की दृष्टि से दिखेगा तो बोल सकते हैं स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और बोल सकते हैं इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। और स्लेव डायनेस्टी की बोल सकते हैं इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, और वही कुतुबुद्दीन जो इसने कुतुब मीनार की नींव रखा था, आगे चलकर उसका दामाद बोलेंगे या इल्तुतमिश, जिन्होंने उस कार्य को पूरा कराया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि अभी देखा हमने स्लेव डायनेस्टी से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीक़ा से यानी कि इल्तुतमिश के बारे में उसका शासनकाल कैसा रहा और कैसे कैसे रहा। इस